अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे NA 133 लाहौर में इंतखाबी दंगल से। लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। वोटर्स अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के जारी है। किसी भी पोलिंग स्टेशन से कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। शहरी अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की हमायत के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। ताहम टर्नआउट इंतहाई कम देखने में आ रहा है। 27% वोट पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। उम्मीद है 30% हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। मैं वोट कास्ट करके आया हूँ, कोई भी अंदर परेशानी नहीं है, सारे इंतजाम अच्छे हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स कहते हैं जीत मुस्लिम लीग की ही होगी, जबकि पीपल्स पार्टी के जाले तीर की जीत का दावा कर रहे हैं। नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी क्योंकि आज वोटर महंगाई के खिलाफ निकले हैं और यहाँ पर नून लीग को वोट देने के लिए, शेयर पर मोहर लगाने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। शेयर पर जो है वो मोहर लगाएंगे और उसको कामयाब करेंगे। हमारा निशान तीर का है, इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह अंदर के इंतजाम ठीक ठाक है और विक्ट्री का निशान तीर। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए बुजुर्ग खातून भी व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंची। हम इन चोरों से निजात चाहते हैं। ये जो चोर बैठे हुए हैं, नून लोग को चोर कह रहे हैं ना, सबसे बड़े चोर ये बैठे हुए हैं। NA 133 की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक की वफात के बाइस खाली हुई थी। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन वोटर्स का टर्नआउट इंतहाई कम है। ज़िमनी इंतखाब में रवायती जोश और खरोश भी नजर नहीं आ रहा। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा आज सुबह से आपने क्या सूरत हाल देखी और ओवरऑल टर्नआउट कैसा रहा? जी 8 बजे सुबह जो पोलिंग है वो शुरू हुई थी और शुरू से ही जो टर्न आउट है वो खासा बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं अगर ये कहूँगा कि वो कम है, लेकिन उसके बाद उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन अभी भी अगर मैं ये कहूँ कि जो टर्न आउट है मजमूई तौर पर वो 20% के करीब है, तो ये बेजाना होगा। और इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें रवायती तौर पे लोग कम आते हैं, टर्न आउट आम तौर पे कम होता है। और इसकी जो दूसरी बड़ी रीज़न है वो ये है कि मुस्लिम लीग के नून के जो उम्मीदवार हैं उनके जो मद्दे मुकाबिल जो बड़ी पार्टी PTI के उम्मीदवार जमशेद चीमा थे, उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हो गए थे, जिसके बाद वो मैदान से आउट हैं। तो अब जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों के दरमियान है और ये एक तरह का वन साइडेड सी सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि ये सीट पिछली दफा भी नून लीग के परवेज मलिक ने जीती थी, जिनकी वफात के बाद अब उनकी जो अहलिया हैं शाइस्ता परवेज मलिक, उनको टिकट दिया गया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल मुकाबले में हैं और पीपल्स पार्टी ने 2018 में सिर्फ 5000 वोट लिए थे, तो इसलिए पीपल्स पार्टी की पोजीशन खासी कमजोर है। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग की एक वीडियो आने के इल्जामात भी लगाए गए हैं कि नून लीग जो है वो पैसे दे के वोटर्स को खरीद रही है, जबकि उसके बाद नून लीग की जानिब से भी वीडियो, इससे पहले नून लीग की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया गया था कि वो उम्मीदवार खरीद रहे हैं। तो ये इल्जामात सईद बलोच से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी ने पोलिंग बूथ में वोटर की वीडियो शेयर कर दी। वोटर ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट कास्ट करके वीडियो बनाई। उस्मा बुखारी ने पोलिंग स्टेशन में मोबाइल ले जाने पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या इलेक्शन बूथ में फोन ले जाने की इजाजत है? फोन ले जाया गया ताकि मोहर का सबूत बवक्ते जरूरत काम आए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने वोट की तस्वीर बनाने का नोटिस ले लिया है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर वोटर की शनाख्त करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। DRO का कहना है कि तस्वीर लेने वाले वोटर को हिरासत में लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत और मामले खुसूसी इतलात हसान खबर ने कहा है कि नोटों का जनाजा है, जरा धूम से निकले। NA 133 में जो भी जीते अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं। इंतखाब का पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका है। ठप्पा माफिया के मास्टरमाइंड अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। आइंदा इंतखाबात इलेक्शन इस्लाहात का ट्रायल होंगे।
اور ادھر پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، لانگ مارچ اور اسمبلیوں سے استعفے کے آپشن پر سفارشات تیار کر لی گئیں۔ ان سفارشات کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں لانگ مارچ اور استعفوں کے وقت کا تعین کیا جائے گا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں میں کنونشن اور احتجاجی جلسے کرنے پر بھی اتفاق پایا گیا۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر سندھ کے عوام کو لوٹا گیا، سارا پیسہ حکمراں کھا گئے۔ سندھ میں ایک لیڈر وصیت کے ذریعے حکمراں بنا پھرتا ہے۔ وزیر مراد سعید کے پیپلز پارٹی پر وار، کہا زرداری گروپ خود بھاگ جائے ورنہ عوام بھگائیں گے۔ عمرکوٹ میں سندھی ثقافت ریلی سے خطاب میں کہا وزیر اعلیٰ سندھ آصف زرداری کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، پی پی ثقافت کے نام پر سندھ کارڈ استعمال کر رہی ہے۔ آپ ہمیشہ اجرک ٹوپی کا تو نعرہ لگاتے ہیں، سندھی کارڈ تو کھیلتے ہیں، لیکن اگر کارڈ ہی کھیلنا تھا تو بڑے بدقسمت ہو آپ لوگ کہ ان لوگوں نے آپ کو محبت بھی دی تھی، لیکن آپ نے جواب میں روٹی کپڑا مکان کیا دیتے کہ روٹی کپڑا مکان لٹ کے لگا گئے پاکستان۔ بچہ آیا اس کا باہر آپ کے پیسے پہ پڑ رہا تھا، ایک دن سامنے آیا کہ یہ وصیت ہے، یہ پرچی ہے، کل سے میں لیڈر ہوں۔ بھائی مذاق ہے کیا؟ سرداروں کو کہتا ہوں خود بھاگو ورنہ لوگ جوتے مار کے آپ کو بگائیں گے۔ جو بھی تحریک انصاف اور عمران خان سے محبت کا اظہار کرے تو ان کے اوپر ایف آئی آر کیے جاتے ہیں۔ مراد علی شاہ جو زرداری کی کرپشن کا سہولت کار بنا ہے، یہاں پہ کوئی سرکار کا ادارہ، کوئی بے محکمہ اپنا کام نہیں کرتا۔ جن کے اسکولوں میں یا تو بھیڑ بکریاں باندھی ہے یا اس کے بعد وہاں پہ استاد نہیں ہوتا، لوگوں کو آپ نے تعلیم سے محروم کر دیا۔ سری لنکن شہری کے قتل میں ملوث 13 مرکزی ملزمان کو سیالکوٹ کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ پریانتا کی میت کو خصوصی طیارے سے کل کولمبو روانہ کیا جائے گا۔ مرحوم کی اہلیہ نے وزیر اعظم عمران خان سے منصفانہ تحقیقات اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ درندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عمل شروع۔ سیالکوٹ واقعے کے 13 مرکزی ملزمان مقامی عدالت میں پیش۔ عدالت نے ملزمان کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمان کو کل انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے مجرموں کو قرار واقعی سزا دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ پریانتا کمارا کی اہلیہ نے صدر اور وزیر اعظم سے قتل کی منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بے رحم ہجوم کے ہاتھوں قتل سری لنکن شہری کی میت کولمبو لے جانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سیکریٹری خارجہ سہیل محمود نے سری لنکن ہائی کمیشن کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہائی کمشنر سے اظہار تعزیت کیا اور حکومت کی جانب سے مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، سیالکوٹ میں فیکٹری مینیجر ملک عدنان کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے، جس میں ملک عدنان مشتعل ہجوم کو پرامن رہنے کی اپیل کرتا رہا۔ ملک عدنان ہاتھ جوڑ کر لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ملک عدنان مشتعل ہجوم کو پرامن رہنے کی اپیل کر رہا ہے۔ ملک عدنان ہاتھ جوڑ کر لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک عدنان کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی جو آس پاس لوگ موجود ہیں اس ہجوم میں ان تمام لوگوں کو روکا جائے، اور اس کی جانب سے ہاتھ جوڑ کر ان سے اپیل کی جا رہی تھی کہ وہ مزید تشدد سے باز رہیں۔ سیالکوٹ میں فیکٹری مینیجر ملک عدنان کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں ملک عدنان مشتعل ہجوم کو پرامن رہنے کی اپیل کرتا رہا۔ ملی یکجہتی کونسل نے سانحہ سیالکوٹ کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈاکٹر ابو الخیر زبیری نے کہا کہ مشتعل ہجوم کے ہاتھوں بہیمانہ قتل قابل مذمت ہے۔ ایسے اقدام کے سدباب کے لیے پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون کا نفاذ ملک میں موجود قوانین اور عدالتوں کے ہی ذریعے ہونا چاہیے۔
सिंध के सरकारी मुलाजिम अवाम से ज्यादतियां बंद करें, किसी के जाती मुलाजिम ना बने, गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया। उमरकोट में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान के सामने सिंध का मुकदमा रखा जाएगा। मखसूस लोगों के कहने पर ट्रांसफार्मर मिलता है, सिंध का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा जाएगा। आईजी साहब, आपसे भी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एसएसपी और जो भी यहाँ पर मौजूद, कि आप सब सारे माफिया, ड्रग डीलर्स, किडनैपर्स, लैंड ग्रैबर्स, जिस को भी जमा कर सकते हैं कर लें और भरपूर मुकाबला करें इमरान खान का, क्योंकि अगर इमरान खान 2023 में उसकी हुकूमत आ गई तो आपको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी। मैं ये बात बावर करा देना चाहता हूं तमाम लोगों को जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं कि आप गवर्नमेंट के मुलाजिम बने, जाती मुलाजिम न बने किसी के। और हुकूमत का काम है अपने लोगों तक आसानी और सहूलत पहुंचाना, मुश्किलें पहुंचाना नहीं। सिंध तो भरपूर तैयार है इमरान खान को रिसीव करने के लिए, और उस दिन आपकी जो ये जातियां हैं और जो जुल्म है, इसका हिसाब का दिन उस दिन शुरू होगा जो आज हम लिख रहे हैं अपनी किताबों में और देख रहे हैं हम आप कर रहे जो करते जा रहे हैं। पंजाब में डेंगू मच्छर 2 मजीद जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 153 हो गई। सूबे में 24 घंटों के दौरान 45 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में डेंगू वायरस के वार तो कुछ कम हुए हैं, मगर तशवीशनाक मरीजों की हलाकत का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज मोहल्लिक वायरस 2 मरीज जिंदगी निकल गया। लाहौर और शेखुपुरा में जेर इलाज एक मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटे के दौरान सूबे में मजीद 45 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जिनमें 33 का ताल्लुक लाहौर से है। फैसलाबाद में 3 जबकि गुजरांवाला और रिहाड़ी से 2 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 470 मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रवां बरस खतरनाक वायरस से जहांबाग अफराद की तादाद 153 हो गई है। और अभी आपको बताएं, कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही घरेलू सार्फिन के लिए गैस नायाब हो गई है। शहर के बेशतर इलाकों में कम प्रेशर और गैस की किल्लत की शिकायत आम है। सार्फिन कहते हैं चाय और खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करें सफ्तर अब्बास। ये कराची के बेशतर घरों का मसला है। खातूने खाना कामकाज के लिए बावर्ची खाने का रुख करती हैं, लेकिन गैस न होने से झुंझलाहट का शिकार होती हैं। पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार्ट, जमींदार होटल, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, शेरशाह, बनारस और सुल्तानाबाद समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गैस न होने से शहरी परेशान हैं। मुश्किल ये क्या, ना सुबह नाश्ता बन रहा है, ना चाय बन रही है, ना खाना है, ना पीना है कुछ। सुबह 8 बजे से लेकर सुबह रात के 11 बजे तक गैस का कोई पता नहीं है। बहुत मुश्किल है, नाश्ता नहीं किया, बाहर से सब कुछ आ रहा है, अब गैस नहीं तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है। गैस के घरेलू सार्फिन का कहना है कि मेहमानदारी तो दूर की बात, चाय और खाना पकाना भी मुश्किल है। पंजाब में फजाई आलूदगी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। एयर क्वालिटी लेवल 345 रिकॉर्ड किया गया। शहरी हुकूमती इक़दामात से गैर मुतमईन नजर आ रहे हैं। तफसीलात गजनफर खान की रिपोर्ट में। पंजाब में फजाई आलूदगी का राज बरकरार है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 257 से 362 रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक के बाइस शहरियों का घरों से निकलना महाल है। आंखों में जलन और गले की खराश से शहरी परेशान है। सरिये वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जो दूसरी फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी, वो टायर जला रहे हैं, धुआं पैदा कर रहे हैं और गंदा मोबइल जला रहे हैं। तो हुकूमत अगर कंट्रोल करे, उनको चेक एंड बैलेंस रखे, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। स्मोक बहुत ज्यादा हो गई है, बच्चे इतना बीमार हो रहे हैं, स्कूलों छुट्टियां हो रही हैं, उन्हों का मुस्तकबिल खराब हो रहा। वज़ीर आला से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो लिहाजा ये पोल्यूशन फैल रही है, फैक्ट्रियां वगैरह शहर से बाहर निकालनी चाहिए। माहिरीन कहते हैं स्मोक का खात्मा बारिश बरसने के बाद ही होगा। तहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर।